महाभारत की कहानी शुरू होती है ब्रह्मा से, जो थे सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी से आए मनु, जो थे पहले मनुष्य। मनु के बेटे थे इक्ष्वाकु, जिनके वंश में बहुत से राजा हुए। इसी वंश में आगे चलकर भगवान राम ने जन्म लिया। मनु के ही एक और वंशज थे ययाति। ययाति एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने शुक्राचार्य, जो कि असुरों के गुरु थे, उनकी बेटी देवयानी से शादी की। ययाति शर्मिष्ठा नामक एक असुर राजकुमारी से भी प्रेम करने लगे। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि वो समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। ययाति ने अपने बेटों से विनती की कि वो अपनी जवानी उनके बुढ़ापे से बदल लें। उनका सबसे छोटा बेटा पुरु इसके लिए तैयार हो गया। ययाति अपनी जवानी वापस पाकर सांसारिक सुखों में डूब गए, लेकिन उन्हें जल्द ही अपनी इच्छाओं की निरर्थकता का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी जवानी पुरु को लौटा दी। पुरु को उनकी कुर्बानी के लिए ययाति के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। वो चंद्रवंशी वंश के पूर्वज बने, जिन्हें कुरु वंश भी कहा जाता है। पुरु के वंशजों ने पीढ़ियों तक राज किया। ये वंश कई प्रतापी राजाओं से भरा रहा। हर एक ने इस वंश की महिमा और जिम्मेदारियों को बढ़ाया। समय के साथ इस वंश को आंतरिक कलह और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, फिर भी यह टिका रहा। इसका भाग्य भारत की नियति से जुड़ा गया। इस वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कई पीढ़ियों बाद राजा हेस्टिंग आए, जिन्होंने हस्तिनापुर नगरी की स्थापना की, जो आगे चलकर महाभारत का केंद्र बिंदु बनी। ये वंश आगे बढ़ता रहा। हर राजा अपने पीछे अपनी विरासत छोड़ता गया। कुछ अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए, तो कुछ अपनी बुद्धिमानी के लिए। हालांकि महाभारत की कहानी वास्तव में राजा शांतनु के शासनकाल से आकार लेना शुरू करती है। राजा शांतनु एक शक्तिशाली और धार्मिक राजा थे। उन्हें गंगा नदी देवी से प्रेम हो गया और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। एक श्राप के कारण गंगा ने अपने पहले 7 पुत्राओं को जल में डुबो दिया। केवल 8वां पुत्र देवव्रत ही जीवित रहा। देवव्रत एक कुशल योद्धा और एक नेक राजकुमार थे। हालांकि शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने इस शर्त पर सहमति व्यक्त की कि उनके पुत्र ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। अपने पिता की इच्छा पूरी करने और राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले की सेवा करने की कसम खाई। इस व्रत ने उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भयंकर, क्योंकि उनका बलिदान अपनी गंभीरता में भयानक था। शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रावीर्या। दुर्भाग्य से दोनों की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सत्यवती ने तब अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया, जो उनके विवाह से पहले एक ऋषि से उत्पन्न हुए थे। व्यास, जो एक महान ऋषि थे, ने अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया और विचित्रवीर्य की विधवाओं को संतान का आशीर्वाद दिया। इस असामान्य मिलन से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, जो सबसे बड़े थे, जन्म से ही अंधे थे और इसलिए शासन करने के योग्य नहीं थे। पांडु, जो एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे, सिंहासन पर बैठे। हालांकि फिर से त्रासदी घाटी। पांडु ने शिकार करते समय एक ऋषि और उनकी पत्नी को हिरण समझकर गलती से मार डाला। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि उन्होंने कभी भी संभोग किया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तबाह होकर पांडु ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास ले लिया।